कई दलों ने जताया विरोध। नेपाल से नाखुश मधेशी नेताओं को नई दिल्ली से आखिरी आस, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। कल मिल चुके हैं विदेश मंत्री से। देश में असहिष्णुता को चीफ जस्टिस ने किया खारिज, बताया इसे राजनीतिक मुद्दा। कहा न्यायपालिका और लोकतंत्र के होते घबराएं नहीं। आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया बयान, साथियों से कंधा मिलाकर करेंगे आईएस का खात्मा, इस्लाम से नहीं अमेरिका की जंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज का विषय बहुत ही खास है और आज हम बात करने वाले हैं, विषय है घमंड। जी, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा जी। विद्वान रावण जैसे इंसान का भी जो घमंड था चकनाचूर हुआ। कह सकते हैं कि घमंड जो होता है वो हमारे भीतर की अच्छाई को खत्म कर देता है। और ऐसे ही अगर आप में भी जीवन में आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा कई बार अहंकार कर लेते हैं, इतना ज्यादा घमंड आपके जीवन में आ चुका है जिसकी वजह से आप अपने अपनों से ही दूर हो रहे हैं, तो कैसे इस घमंड को अपने जीवन से आप दूर करें, बहुत ही अहम जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन, घमंड के बारे में अगर कहा जाता है तो उसके साथ नाम जुड़ता है यकीनन रावण का। जी। रावण का घमंड उसके हर अच्छाई पर भारी पड़ा। उसकी कुंडली के विषय में भी हम बता दें, उसी के साथ हम कनेक्ट करेंगे आज अपने विषय को। रावण का सिंह लग्न था, जो विद्यमान है, जो शास्त्रों में है, सिंह लग्न था। बृहस्पति और सूर्य एक साथ थे। राहु भी था, जिसने उनके घमंड को एक्सट्रीम तक ले गया और पतन की तरफ ले जाने का कारण बना। मंगल उच्च का था। सूर्य, राहु और मंगल पीड़ित होकर के अपनी उच्चता की चरम पर जाकर के घमंड को नकारात्मकता की तरफ लेके चले जाते हैं। मतलब इस हद तक आपके अंदर बल, धन, सौंदर्य, किसी भी चीज का घमंड आ जाए कि आप उसके आगे किसी को कुछ ना समझें। जिस पल आपने ऐसा अपने अंदर भाव पाला, अगले पल से आपके अंदर पतन के रास्ते खुल जाएंगे। सिंहस्थ सूर्य बृहस्पति भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहु उसके दोष को बढ़ाता चला जाएगा। राहु शुभता भी देता है, अशुभता भी देता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आप पर यहां चर्चा किया था। तो ये अहंकार आपके अंदर अगर आ गया है और आप उसकी वजह से बहुत कुछ अब खोते जा रहे हैं, और क्षण भर के लिए आज विश्लेषण करिएगा, एनालिसिस करिएगा कि इसके कारण क्या क्या कुछ खो चुके हैं। तो बस आज के बाद अब खोना बंद, पाना शुरू, क्योंकि कुछ उपाय हम आपके लिए चुन के लाए हैं। कार्यस्थल पर घमंड करते हैं, मित्रों में घमंड करते हैं, परिवार में घमंड करते हैं, कहां कहां घमंड है आपका, हर जगह से घमंड को समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, इसको सोचिए कि घमंड आपके अंदर आया है या नहीं आया है। घमंड और विश्वास में बड़ा बारीक सा अंतर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, इंतजार करिएगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं और उसके बीच में कुछ अड़चने आ जाती हैं, तो आज का किचन पिटारा इंतजार करिएगा। हर मांगलिक कार्य निर्विघ्नता के साथ संपन्न होगा किचन पिटारे के प्रयोग से। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले आगे लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, और ये लकी अक्षर भी
हमेशा की तरह समय पर आपको मिल ही जाएगा, तो नोट जरूर कीजिएगा अपना लकी अक्षर अपनी राशि के अनुसार। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए अपने घर से जा रहे हैं, अपना कर जरूर चलें अपना रक्षा कवच। आज के दिन सुरक्षा के निमित्त यात्रा पर जाने से पूर्व यह प्रयोग आपके लिए है। दर्पण पर जल का छिड़काव करके उस जल से अपने मस्तक पर तिलक करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। आज कहीं पर भी यात्रा पर जाने से पहले कल का नोट कर लीजिएगा। 1 चम्मच में कच्चा दूध लेकर 1 चुटकी चीनी उसके अंदर मिला लीजिए और तुलसी के नीचे, तुलसी के पौधे पर अर्पित करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिए। यात्रा से पहले किया गया यह छोटा सा एक उपाय, उपचार आपके पूरे दिन को न केवल मंगलकारी करेगा बल्कि आपकी सुरक्षा भी करेगा। जी हाँ, और आज के दिन यानी कि सोमवार या कल मंगलवार के दिन कोई भी एग्जाम है आपका, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार के लिए आप जा रहे हैं, सफलता लेकर अपने घर आए खुशी खुशी, इसके लिए लेकर चलिए सक्सेस की। आज के लिए परीक्षा पर जाने से पहले तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सबको है। 1 चुटकी चीनी और आटा आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, दोनों को ले लीजिए और मिक्स करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा और फिर आप निकलिएगा। आज का हो गया, अब कल का नोट कर लीजिए। सिंदूर हल्का सा एक कागज में रख लीजिएगा और जब आप निकल जाएं तो उसको पीपल के नीचे हल्के से गिरा दीजिएगा। मात्रा बेहद कम लीजिएगा, किसी माचिस की तीली से लीजिएगा। किसी भी सामग्री का मित्रों कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। हर एक सामग्री अपने आप में अपार शक्ति लेकर के रहती है। तो यह प्रयोग आपके आज के और कल की परीक्षा के लिए है। आप खूब अच्छे से पेपर करें, सफलता ले आए। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे होशियारपुर से मेहर जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मेहर जी। जी मैडम जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1970। अच्छा, और समय? समय बुधवार की रात है 12:50 है अर्ली इन द मॉर्निंग 12 मतलब 15 तारीख हो गया जी। और स्थान? स्थान मेरठ। जी जी मेहर जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा अभी मैं रेड लाइट क्रॉस करके आऊँ, मेरा दुबई से कैंसिल हो गया है, तो अभी मैंने पासपोर्ट लगा रखा है, अभी मेरा काम नहीं बना तक, पूरा काम पीछे पड़ गया। पता नहीं जैसे पर्दा पड़ जाता है ऐसे मेरे से रेड क्रॉस हुआ है लाइट, गाड़ी चलाते हुए, ट्रेलर चला रहा था। अच्छा। और ये पूरा घर में पूरा मेरे ऊपर ही पूरा डिपेंड है मेरा परिवार। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पासपोर्ट लगाया हुआ, काम नहीं बना। बिल्कुल, देखिए, मंगल की अभी महादशा आपकी चल रही है। गुरुवार का जन्म आपका, पौष शुक्ल नवमी अश्विनी नक्षत्र है। 2018 के बाद ही आपका काम बन पाएगा। फिलहाल योग बड़ा कष्टदायक है आपके जन्मांक में। 7वें में शनिदेव आपकी नीच राशि में है और मंगल के साथ राहु पंचम भाव में है। स्वभाव में नरमी लाइए, झुकना सीखिए और कुंडली आपकी पीड़ित है, इसमें दो राय नहीं। भी फिलहाल कोई ऐसा योग बन नहीं रहा है। मंगलवार का व्रत करिएगा, नॉनवेज से दूर रहिएगा और जो चारित्रिक दोष आपने पाला हुआ है, हम बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बाकी बीच में कोई समझ नहीं पा रहा है, तो निश्चिंत होकर के उन सारे दोषों का प्रायश्चित करिएगा शिवालय में बैठ करके, भगवान शिव के शरण में जाकर के। जैसे आपका प्रायश्चित पूर्ण होगा, शुभता जरूर मिल जाएगी। जी हाँ, और आज का विषय है घमंड। घमंड जो कि अगर किसी के भी जीवन में है तो उसकी समझ इस तरह की हो जाती है ना, वो समझ पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। घमंड जो है इंसान को अंदर से ही चकनाचूर कर रहा होता है, अंदर से खोखला कर रहा होता है। यहाँ तक कि इसके चलते आप नहीं समझ पाते कि आप अपने जीवन में क्या पाएंगे और क्या आपको हासिल होगा। जैसे कि कार्यस्थल पर अगर आप घमंड दिखाते हैं किसी के साथ भी बातचीत में, अपने कलीग के साथ, तो ऐसे में भी आप अपना मान सम्मान खो रहे हैं। कौन से ग्रह ऐसा करवा रहे हैं आपसे, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। अहंकार, घमंड, प्राउडनेस, अर्थात पूरी तरह से अपने आप को सब कुछ सर्वज्ञ समझना।
आपके आगे रावण की एक सूक्ति थी, एको हम द्वितीयो नास्ति न च भूतो न च भविष्यति। मारीच से कहा था कि एक अकेले हम ही हैं, न कोई भूत में था न कोई भविष्य में होगा। लेकिन भैया राम तो पैदा हो गए। अब राम जब आए, कहते हैं ना गांव में कहावत है कि हर बेटे का एक बाप होता है, तो आपका भी कोई बाप होगा। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता तब उसको लगता है कि अच्छा हमसे भी बड़े कोई हैं। ऐसी स्थिति आपके मस्तिष्क में यदि आ जाए तो आप कुछ भी नहीं देख पाते, कुछ दिखता ही नहीं, विवेकहीनता आ जाती, विवेक शून्यता आ जाती है। कार्यस्थल पर आपका यह व्यवहार पूरी तरह से आपको पतन के रास्ते पे ले जाता है और आप अपने पद, प्रतिष्ठा, गरिमा को खोते चले जाते हैं। ग्रहों में हमने शुरुआत में ही बता दिया था रावण की जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि उससे बड़ा घमंड करने वाला कोई नहीं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण था। वो उपाय बताते हैं कार्यस्थल पे ऐसी स्थिति ना पैदा होने पाए। आप आराम से वहां पर काम करें। 7 ईंट के टुकड़े आपको लेने हैं। मंगल, सूर्य, राहु 3 ग्रह सबसे अधिक अहंकार के जनक माने जाते हैं। लाल कपड़े में बांधे। पूरा प्रयास हमारा यही है कि हम मंगल को यहां शांत कर ले जाएं। इसके बाद सामने रख करके 7 गांठ लगाकर सामने रख लें कपड़े में। 7 गांठ लगाने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का सम्यक पाठ करें पूरी इत्मीनान के साथ। प्रायश्चित का भाव मन में जरूर रहना चाहिए कि हां आपने घमंड किया, उसका दुष्परिणाम प्रकृति ने आपको दिया। कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है जो आपको पतन के रास्ते पे ले जाता, आप खुद होते हैं। प्रकृति माध्यम बनाती है। इसके बाद इस लाल कपड़े बंधे हुए ईंट के टुकड़ों को जाके हनुमान मंदिर में रख दीजिएगा। यह प्रयोग किसी भी मंगलवार या शनिवार को करने से इसका असर कई हजार गुना बढ़ जाएगा। सकारात्मकता आएगी। कार्यस्थल पर आप आराम से रहेंगे। अहंकार आपके अंदर से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, यही घमंड जो है आपको आपके अपनों से भी दूर कर रहा है, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से। आगे भी हम आपको अहम जानकारी देने वाले हैं और कैसे घमंड पर आप काबू पा लें और घमंड आपके जीवन से दूर हो जाए, इसके लिए लगातार उपाय भी आपको देंगे। और लखनऊ से सुकेश जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। गुरुजी नमस्कार, मैडम नमस्कार। नमस्कार। राधे भैया। राधे राधे। बाबा, मेरा जन्म तिथि 10 दिसंबर 1970 है जी। सुबह के 9:30 बजे जी जी। छपरा बिहार का जन्म है जी। क्या सवाल है आपका? मैडम, 3 महीने से मेरा जॉब टूटा हुआ है। जॉब कब तक लगेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, इसे यही पता करना था। जी सुकेश जी, मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी भरणी नक्षत्र गुरुवार का दिन, राहु की महादशा चल रही 2021 तक। राहु की महादशा जब तक रहेगी कष्ट तो मिलता ही रहेगा। आपसे पहले जो भाई साहब थे उनकी भी कुंडली 70 की ही थी। शनि उस समय नीच राशि में थे। चंद्रमा शनि आपकी कुंडली में भी चौथे भाव में बैठे हैं। मंगल बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा अहंकार तो आपके अंदर भी है, जबकि बेकार का है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। इतना कुछ तो नहीं है जिसपे अहंकार किया जा सके, और हो तो भी क्यों अहंकार करना। एक क्षण लगता है, जब प्रकृति छीनने पे आती है तो छीन ही ले जाती है। उपाय बताते हैं, जल्दी ही आपको इसका परिणाम दिखेगा और आप नौकरी पा जाएंगे। मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान अष्टक का 108 बार जाप करना है। 108 बार बिना रुके बिना उठे, एक बैठक में। तो इत्मीनान के साथ कर लीजिए, कल कर लीजिएगा, मंगलवार है, हो सकता है परसों आप नौकरी पा जाए। जी हाँ, और घमंड को दूर करना है, अपने स्वभाव को बदलना है। हम नहीं चाहते कि आप पतन की तरफ चलें और आपके जीवन से हर चीज छीनती चली जाए। घमंड को काबू में लाने के लिए, इसे दूर करने के लिए खास तौर पर उपाय आगे आपको देंगे। लेकिन वक्त है ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं मंत्रों की शक्ति के बारे में। मंत्रों में एक अपार शक्ति है जो आपके जीवन से कई समस्याओं को दूर कर सकती है। लेकिन क्या होने चाहिए मंत्रों को जपने का, उनके उच्चारण क्या, जो सही विधि विधान है, वो हम आपको आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए,
ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं आप अगर आपके जीवन में घमंड है और बाद में रह जाता है सिर्फ पछतावा। बहुत ही अहम विषय आज हम लेकर आए हैं क्योंकि आप नहीं समझ पाते कि घमंड के चलते इंसान अंधा हो जाता है, सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता और किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता। जैसे मसलन दोस्तों के बीच में आप हैं और वहां पर आप अपनी साख जमाने के लिए उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या बड़बोलापन दिखा रहे हैं या अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, घमंड वहां दिखा रहे हैं, झूठी शान दिखा रहे हैं, तो ऐसा करने से भी आपके दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं आपसे कन्नी काट लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। कौन से ग्रह ऐसा करवा रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों के साथ अब आपके जो रिश्ते हैं अच्छे बने रहें, घमंड दूर हो, क्या है उपाय, आइए जानते हैं। एक प्रकृति देती है तो फिर बहुत नम्रता से उसको लेना चाहिए, नहीं दी है तो झूठ का सहारा लेकर के घमंड दिखाना यह भी बेहद अशुभ हो जाता है। 90% मामलों में दोस्तों के बीच में आप झूठ का सहारा ले लेते हैं अनावश्यक रूप से। गाड़ी का घमंड, मोबाइल फोन का घमंड, अपने शारीरिक सौष्ठव का घमंड, किस चीज का घमंड भाई? सोचिए, एक क्षण लगता है जब प्रकृति क्रोधित होकर के पतन कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है और वह झूठ सामने आ जाता है। दोस्तों के मध्य से आपकी साख खोती चली जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर अब तक ऐसा किया है आपने तो अबलव नसानी अपना न सही हो, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, इसको याद करिएगा कि अब तक बहुत नष्ट हुए हैं, अब नष्ट नहीं होंगे। सहारा हम बनते हैं, आपको अवलंब देते हैं, आपको सहारा देते हैं। नोट करिएगा, दोस्तों के मध्य में अपनी साख को बचाने का, घमंड को अपने से दूर भगाने का एक खास उपचार। शहद के 108 बूंद किसी कटोरी में रख लेना है। एक कटोरी लीजिएगा, रख लिया। अब उसके अंदर लाल मिर्च 1 चुटकी डाल दीजिए। सामने रख करके भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करिए। फिर ले जाकर के हाथ में लिए लिए पीपल की 3 परिक्रमा दक्षिणावर्त कर लीजिएगा और शहद और जो मिर्च उसके अंदर है वह आप उसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पीपल का वृक्ष हर प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास खींच लेता है। सकारात्मक ऊर्जा लेकर के वहां से आएंगे और बस एक बात याद रखिएगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, उसी के ऊपर बस विश्वास रखें। जब उसकी कृपा होती है तो हर तरह से आपकी जय जयकार होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी और प्रसिद्धि तो अपने आप आपके कदमों को चूमती रहेगी। जी, और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक ये आज के राहु काल का समय है जो अभी चल रहा है। कल का समय भी नोट कर लीजिए। दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर 4:30 तक ये कल के राहु काल का समय रहेगा। इसमें कोई भी शुभ काम करने से अपने आप को बचाना चाहिए, अन्यथा काम बिगड़ जाते हैं। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल।
एक ऐसा वक्त जब आप कुछ भी कर सकते हैं, कार्य आपके बनेंगे। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। नोट कर लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। यह आज का गुलिक काल है और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। इस बीच जो चाहे करें, हर प्रकृति की काम बनते रहेंगे, खासतौर पे शुभ काम, मांगलिक काम। जी, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं। बहुत सी मेल हमारे जी। पास आई हुई हैं। आप भी मेल कीजिए जिनकी कॉल नहीं लग पाती है। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है, कल 8 AM@liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है प्रदीप भावर जी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/5/94। जी 10 बजे सुबह के बीड़ महाराष्ट्र बर्थ प्लेस है इनका। और इनका सवाल है कि इन्होंने सिविल का डिप्लोमा इस साल कंप्लीट किया है और ये बिल्डर बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा, और कब तक सफल हो पाएंगे? प्रदीप जी, हम भी प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन सही रास्ते से। यदि स्वल्प तदभवम्। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, ज्येष्ठा नक्षत्र आपका है, मूल का नक्षत्र होता है, गुरुवार का जन्म है। बिल्डिंग क्षेत्र में, बिल्डर क्षेत्र में, अर्थात मकान आदि के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आप जाएंगे और अच्छा कमाएंगे, दो राय नहीं। मंगल आपका रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हुए 10वें भाव को सुशोभित कर रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। लेकिन चंद्र राहु का वृश्चिक राशि में रहना यह आपके कई रास्ते गलत कर देगा। और आपको भी पता है कि आप धन के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, यह आपकी कुंडली कह रही है। ना गिरे आप, सद्मार्गी बने, सतचरित्रवान बने, इसके लिए प्रार्थना हम करते हैं ईश्वर से। 2027 तक शुक्र की महादशा है। शुक्रवार का व्रत करिएगा और अपनी माँ की सेवा करते रहिएगा, माँ का आशीर्वाद आपके लिए शुभ होगा। जी हाँ, और आज सोमवार है। कोई एक बन चुका है कुंडली का भाग्यशाली विजेता। नाम क्या है अभी हम आपको आगे बताएंगे और उनसे बात भी करेंगे। जी, आप फीमेल्स का बहुत ज्यादा साथ देती हैं, तो मुझे लग रहा कहीं फीमेल ही होंगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आप 80% सही कह रहे हैं। नहीं, पूरी तरह सही कह रहे हैं। कोई महिला ही है जो आज की विजेता हैं। और नाम क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। पुरुष नाराज हो गए होंगे कि उनका नाम नहीं है। चलिए, हम साथ देंगे भाई लोग, आप लोग परेशान मत होइएगा। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना नाम और स्थान पहले। हाँ, मेरा नाम अंजू है। जी अंजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आई एम कॉलिंग फ्रॉम गाजियाबाद। गुड मॉर्निंग कंचन। Good राधे morning. राधे आचार्य जी। श्री राधे देवी जी, श्री राधे। मैं आपके लकी कॉलर बनी हूँ आइकॉन से। मैं कितनी खुश हूँ। और आप एक फैमिली की तरह हो गए। अगर आपको नाम देखे सवेरे तो दिन नहीं निकलता। बड़प्पन आपका अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अंजू जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी हाँ, मयंक। जी डेट ऑफ बर्थ इज 22 जुलाई 2001। जी जी। टाइम ऑफ बर्थ इज 10:41 PM। PM और AM? PM। PM रात का। जी। और प्लेस प्लेस? नोएडा। नोएडा। कर लीजिए, प्रश्न कर लीजिए अंजू जी। जी, बस उसके फ्यूचर के बारे में जानना है। जी। वो पढ़ाई तो बहुत करता है, बट वो रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ ये किस लाइन में जाएगा, जी। आगे कैसा पढ़ेगा, बाहर अब्रॉड जॉब के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, और फाइनेंशियल लाइफ में कैसा रहेगा। जी अंजू जी, देखिए इसकी कुंडली समक्ष हमारे। श्रावण शुक्ल द्वितीया, अश्लेषा नक्षत्र है, रविवार का दिन, शुक्र की महादशा, मीन लग्न है और सिंह राशि है। जन्मांक अच्छा है, लेकिन तो हर किसी के साथ रहता ही है। बृहस्पति राहु बुध 3 ग्रह इसके जन्मांक में चतुर्थ भाव में है, जहां पर बुध सुग्रही है। भद्र नामक पंच महापुरुष योग एक होता है, भद्र योग, ये बन रहा जन्मांक में, तो प्रसिद्धि बच्चा पा जाएगा। आपने लाइन पूछा किस लाइन में रहेगा। सॉफ्टवेयर क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। मैनेजमेंट भी इसके साथ साथ जरूर कर ले बच्चा। हर शुक्रवार के दिन बच्चे के हाथों से बच्चियों की कुछ मदद करवाइएगा, जैसे कुछ शिक्षा में बच्चों के लिए मदद करें, जिसमें लड़कियां खास तौर पे रहें। कन्याओं की मदद से ये बच्चा बेहद उन्नतिशीलता को प्राप्त करेगा। शनिवार का व्रत करवा दीजिए। 14 वर्ष के हो चुके हैं, 15वें में चल रहे हैं। शनिवार का व्रत भी इनके लिए भाग्योदय कारक बनेगा। और सात्विक रहे, बड़ों का जितना आशीर्वाद ले कम है। बिल्कुल मांसाहार से त्याग करवा दीजिएगा, तभी बच्चा भाग्योदय पाएगा। वजह सात्विक ग्रह का लग्न होना, अर्थात बृहस्पति का लग्नेश होना, यह इनके लिए शुभ है। जी हाँ,
और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम बात करेंगे उन युवाओं के बारे में जो काबिल हैं, नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन नौकरी उनको नहीं मिल पा रही है, नौकरी कोई और ही ले जाता है। तो ऐसे में जो यहाँ पर दोष है आप में नहीं है, दोष है ग्रहों का। बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे हम आपको देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। फैसला कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। तीन 3000 किसानों की मौत के बाद जागी सरकार। संसद में आज होगी सूखे पर चर्चा। कम बारिश से बर्बाद किसानों को कैसे मिले राहत, होगा जवाब।
भारत पाक की सीमाओं से परे बातचीत की पहल, बैंकॉक में मिले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कई दलों ने जताया विरोध।